हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्कूल में, देश भर के स्कूलों में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रोग्राम होते हैं। उन प्रोग्रामों के अंतर्गत उन स्कूल्स में कुछ तैयारियां करवाई जाती हैं। इसी तरह की तैयारी जम्मू और कश्मीर के स्कूलों में भी करवाई जा रही थी, जिसमें स्कूल के बच्चों को रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भजन गाने के ट्रेनिंग दी जा रही थी। उनमें से कुछ स्कूलों के वीडियोस बने और वायरल हुए, तो वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि हिंदुत्व को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है और ये किसी भी तरह से ठीक भी नहीं है और सहनीय भी नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि यह भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यह मूल भजन नहीं है। इसमें जो लास्ट की लाइन है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, यह मूल भजन की लाइनें नहीं हैं। इन लाइनों को स्वयं महात्मा गांधी ने ही हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया था और इस भजन में मिलाया गया था। अब चूँकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, चूँकि इस भजन में अल्लाह का भी नाम है, इसलिए गांधी जी के विचारों के हिसाब से मुस्लिमों के भी गाने के लायक यह भजन बना दिया गया था। लेकिन साथियों, अब चूँकि ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं, तो इस जो ऑब्जेक्शन है, मैं इसके ऊपर से थोड़ा अपना संदर्भ, अपना आउटलुक आपके सामने रखना चाहता हूँ। शुरुआत करता हूँ महात्मा गांधी के जीवन से। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास का एक ऐसा व्यक्तित्व जो सेक्युलरिज्म का एक प्रतीक माना जाता है भारत देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अहिंसा का एक प्रतीक माना जाता है सारे संसार के अंदर, सारी दुनिया के अंदर, और सत्यनिष्ठा का एक प्रतीक माना जाता है संसार के अंदर। वह व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन देश के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खपा दिया, कई सारे उन्होंने प्रयास किए। उन प्रयासों के अंतर्गत यह भजन भी आता है। यह भजन मूल रूप से वैसा नहीं है जैसा ये गाया जाता है। इसका मूल रूप आप सभी ने सुना भी होगा। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, इस पर महबूबा मुफ्ती ने जो टिप्पणी की है वह आलोचनात्मक और विरोधात्मक है। और जिस दिन से यह टिप्पणी महबूबा मुफ्ती ने की है, उसी दिन से पूरे देश भर में न्यूज़ चैनलों पर राजनीतिक उथल पुथल जारी है। राजनीतिक आघात प्रतिघात इस पार्टी से उस पार्टी पर दिए जा रहे हैं नेता लोग। मेरा मानना यह है कि ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने वाली बात नहीं है, और जो लोग इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं वे बहुत ही बड़े भुलावे में हैं, बहुत ही बड़े धोखे में हैं। यह जो विरोधात्मक प्रतिक्रिया है वह वास्तव में महबूबा मुफ्ती की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं है, वह इस्लाम के मूल रूप में प्रतिक्रिया है। वह विरोध है जो अन्य आस्था के किसी भी पूज्य व्यक्तित्व को स्वीकार न करना और अपने पूज्यों को दूसरों के सिर पर थोप देना, मढ़ देना। साथियों, जब देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर किया गया था और उस धार्मिक आधार पर बंटवारे का आधार भी जनमत संग्रह था, उस जनमत संग्रह में भी 100% मुस्लिम वोट पाकिस्तान के पक्ष में डाले गए थे। लेकिन जब बंटवारे का दिन आया तब उसमें से 53% लोग भारत में ही रह गए।
सोचने वाली बात यह है कि जब 100% वोट पाकिस्तान के पक्ष में पड़े थे तो उसमें से 53% लोगों को यहाँ पर रहने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। ये बड़े ही सोचने का विषय है, एक शोध का विषय है। ये बात अलग है कि इस विषय पर राजनीतिक लोग अपने अपने दृष्टिकोण से बातें रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत की एक गंगा जमुनी तहजीब के अंतर्गत रहे, भारत की एक सहिष्णुता और भारत की समावेशी संस्कृति के से प्रभावित होकर यहाँ रहे। यह बात लेकिन सत्य नहीं है साथियों। सत्य इसलिए नहीं है कि जब हम इस्लामिक चिंतन को, उनके मूल ग्रंथों को और उनकी पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तब हमें यह ज्ञात होगा कि यह इनकी एक रणनीति है। रणनीति ऐसी है कि जो लोग भारत से बाहर गए थे, पाकिस्तान में गए थे, उन लोगों ने वहाँ पर रहने वाले सभी गैर मुसलमानों को धीरे धीरे किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद अपना कर समाप्त कर दिया या बहुत कम कर दिया है। और जो लोग यहाँ रह गए थे उन लोगों ने किसी भी तरह से राजनीतिक लोगों पर प्रेशर डाल के या सामाजिक रूप से प्रेशर डाल के भारतीय सत्ताओं में ऐसा संरक्षण प्राप्त किया, भारतीय व्यवस्थाओं में ऐसा संरक्षण प्राप्त किया कि अभी वे तादाद में भी बहुत अधिक हैं और दूसरे किसी मान्यता आस्था वाले समुदाय से बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बहुत ही पावरफुल स्थिति में। अब चूँकि बात रघुपति राघव राजा राम के भजन के बारे में चल रही है तो मैं वापस उसी विषय पर आऊँगा। क्योंकि इनके मूल ग्रंथों को और इनकी पवित्र किताबों के अध्ययन के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जिसमें गैर आस्था के पूज्य व्यक्तित्व को स्वीकार किया जा सकता हो और उन्हें अपने पूज्य के साथ स्वीकार करने की टॉलरेंस इस्लाम में नहीं है। दोस्तों, कई लोग इसमें पाकिस्तान का एंगल ढूंढ रहे हैं, कई लोग इसमें अलगाववाद का एंगल ढूंढ रहे हैं। उनके पक्ष को देखा जाए तो पाकिस्तान के और अलगाववादियों के कहने में महबूबा मुफ्ती चल रही हैं, इसलिए वो ऐसा विरोध कर रही हैं। क्योंकि मामला कश्मीर का है, कश्मीर में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम समुदाय से है। तो हमें इन राजनीतिक लोगों में और मीडिया के लोगों से के बहकावे में नहीं आना है। हमें स्वयं ही अपने आप ही इस बात के बारे में जानकारियाँ जुटानी चाहिए कि आखिर महबूबा मुफ्ती या उनके जैसे कुछ लोग जो रघुपति राघव राजा राम जैसे भजन का विरोध कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। इसके राजनीतिक कारण तो तत्कालीन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है कि इनके मूल चिंतन में न तो भजन का कोई कॉन्सेप्ट है और ना ही अपने इष्ट के बराबर में किसी अन्य आस्था के व्यक्तित्व को अपने इष्ट के साथ रखने का कॉन्सेप्ट है। तो साथियों, महबूबा मुफ्ती जो विरोध कर रही हैं वह विरोध इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल सही है। गलती यहाँ हम जैसे जो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, सर्वधर्म समान के संभाव से हम लोग प्रेरित हैं, हमारे जैसे लोगों से यहाँ एक चूक हो रही है। वह चूक यह है कि हम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम सत्य को सत्य नहीं कहना चाहते। जो बातें पिछले 75 साल से हमारे ऊपर मढ़ी जा रही हैं, हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, हम उनको लेकर ढोते हुए चलना चाहते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी पूरे भारत देश के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने सारे जीवन को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उपयोग किया, अपना सारा जीवन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बर्बाद कर दिया। और आज जबकि उनके लिए इन्हें कृतज्ञता से भर जाना चाहिए, तब वे गांधी जी को भी स्वीकार नहीं कर रहे।
उसके मूल में यही कारण है कि कृतज्ञता इनकी आइडियोलॉजी में है नहीं। इनके मूल ग्रंथों में कृतज्ञता नाम का कोई वाक्य नहीं, शब्द नहीं है। कृतज्ञता व्यक्त करने जैसा कोई वाक्य नहीं है। इन्हें केवल और केवल अपनी मूल किताबों के हिसाब से ही चलना होता है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वे अपनी जगह पर उनके विचारधारा के अंतर्गत बहुत ही सही विरोध कर रहे हैं। इसमें गलती हम जैसे लोगों की है जो हम इनके मन स्थिति को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी बुराई ये है कि हर घटना का एक राजनीतिक कारण ढूंढने में हम लोग लग जाते हैं। हमारे यहाँ का मीडिया हर घटना के ऊपर एक राजनीतिक कारण ढूंढने में हम लोगों को लगा देता है और हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। मूल समस्या जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। यह जो अलगाववाद जो हमारे देश में जहर की तरह भरा जा रहा है, वह अलगाववाद भी इसी वजह से आज इस स्थिति में पहुंचा है। हमारे देश के कई सारे स्थान ऐसे हैं, कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर तिरंगा भी नहीं लहराया जा सकता है। तिरंगा लहराने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। कई सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर पुलिस नहीं जा सकती है। कई सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश है अपने दर्शकों को कि देशभक्ति और सर्वधर्म समभाव के बारे में महबूबा मुफ्ती को समझाने के बजाय यदि हम स्वयं ये समझ जाएं कि जिस विचारधारा को वे मानती हैं उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, न उसमें देश का कॉन्सेप्ट है, न ही दूसरे किसी धर्म के व्यक्ति को पूज्य व्यक्तित्व को स्वीकारने का कॉन्सेप्ट है। ऐसे किसी भी वैचारिकता के से ऐसी किसी भी विचारधारा से हमें इस तरह की कोई भी उम्मीद लगाना व्यर्थ है और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़कर कार्य करने होंगे, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहां हमें त्वरित रूप से निर्णय लेने होंगे और सही निर्णय लेने होंगे ताकि हम विश्व में एक अच्छी स्थिति में उभर सकें, विश्व में एक अच्छा स्थान अपने लिए बना सकें। उसी आशा के साथ विदा चाहता हूं और आशा करता हूं कि मेरे दर्शक मीडिया के फैलाए हुए प्रपंचों में नहीं आएंगे और ना ही राजनीतिक लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातों में उलझेंगे। हमारा लक्ष्य हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। अपने देश को, अपने समाज को लगातार जागरूक करके हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और हमें लगातार उसी की ओर बढ़ना है। ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए हमें जो हमें अपने लक्ष्य से हटा सकने में समर्थ हो। ऐसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। जय हिंद।